अरे कब लई हो हमारी खबरिया हो बजरंग बली, कब लई हो हमारी खबरिया हो बजरंग बली। कल युग एक पल पीछा न छोड़े, कल युग केवल पीछा न छोड़िए, कल युग एक पल पीछा न छोड़े, कल युग एक पल पीछा न छोड़िए। पग पग पाप की गठरिया हो बजरंग बली। बोलो कब लोगे हमरी खबरिया हो बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। महादेव जी फिर कब दर्शन होगा? शंकर भगवान भक्त को देख रहे हैं और भक्त मुरमुर के भगवान को देख रहे हैं। एक विद्यापति जी का भजन आप लोगों ने सुना होगा, ये उसी समय का भजन है। जब अगस्त जी गंगा किनारा छोड़ के जाने लगे, महादेव जी को छोड़ करके जाने लगे, तो गंगा मैया में अंतिम बार जब स्नान करने गए तो मैया जी से प्रार्थना किया, बड़े सुख सार पावल तू अतीरे, बड़े सुख सार पावल तू अतीरे, छाड़ई निकट नयन बह नीरे, बर सुख सार कर जोरी बीन बओ बिमल तरंगे, पुनि दर्शन देव मोहि मातु गंगे, बड़े सुख सार एक अपराध क्षमब मोरा जानी, एक अपराध क्षमब मोरा जानी, परशल पाए परशल पाए, माए तू अपानी, बड़े सुख। माँ एक अपराध मेरा माफ कर देना, गंगा जी से कह रहे हैं अगस्त जी। जब जब मैं स्नान करने आया तब तब मेरा पांव तेरे शरीर को छू दिया, मेरे से अपराध बन गया, माँ उसे माफ कर देना। दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पुनि दर्शन देहु मोहि मातु गंगे, कर जोरी। फिर से दर्शन देना मां। अगस्त जी जा रहे हैं और घूम घूम के देख रहे हैं। शंकर भगवान को दया आ गई, कितना प्रेमी भक्त है, मुझसे दूर जाना इसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जाना पड़ रहा है, मेरे आज्ञा से जाना पड़ रहा है। इसे जिस बात का दुख है वो दूर करना हमारा फर्ज हो जाता है ना। महाराज आप जाओ, लोग हमारे पीछे पीछे चलता है, हमें ढूंढने के लिए दौड़ता है, लेकिन ये महादेव आपको ढूंढने के लिए आप जहां होंगे वहां हम आ जाएंगे। आपको मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं आपको ढूंढ लूंगा। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा जमुना नीर, अब पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। आप जाइए, लेकिन बार बार मुरमुर के देख रहे हैं अगस्त जी,
उनके पूरे शरीर के तरफ नहीं देख रहे हैं, उनके माथे के तरफ देख रहे हैं। शंकर भगवान के सिर में क्या है? जटा, और जटा में क्या है? गंगा जी। महाराज अकेले मत आना, माता जी को भी साथ में लेके आना। जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई। भजो रे मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भजो रे मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। शंकर भगवान ने कहा, परहित लाग तजई जो देही, जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर तक निर्वाह कर दे, परिवाह कर देता है, अपना नियम तक तोड़ देता है, उसे मेरे पीछे पीछे नहीं आना पड़ता है, मैं उसके पीछे पीछे चलने लगता हूं। बिहार, बिहार। एक बार एक बार माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो वही बात, वायदा, जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा। एक बार त्रेता युग माही। शंकर भगवान को अगस्त जी की बहुत याद आ रही है। शंकर भगवान ने कहा, मुझे भक्त की बहुत याद आ रही है, इसका मतलब वो भक्त मुझे बहुत याद कर रहा है। किसी के संगा संबंधी, बेटा या कोई भी जिससे हृदय का संबंध है, अगर दूर रहता है, उसे कभी सर्दी बुखार भी हो जाए तो कोसों दूर रहने पर भी उसके संबंधी को पता चल जाता है कि आज मेरा बेटा, आज मेरा पति, आज मेरा भाई, आज मेरे पिता, आज मेरे सगा संबंधी दुखी है। ये खून का गुण है, ये बिना तार का तार जुट जाता है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज 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 ऋषि पाही। शंकर भगवान चले, सती पूछ रही है, महादेव जी कहाँ जा रहे हैं? कथा सुनने जा रहा हूँ। कथा सुनने अकेले जाओगे? हमें नहीं ले जाओगे? आपकी इच्छा हो तो आप भी चलिए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिले अखिले अखिलेश्वर जाने। तो संग में कौन है? विशेषण दिया, ये सती है। सती कौन है? सती, जो स्त्री बहुत अच्छे अच्छे धर्मों का पालन करती है, उसको लोग क्या कहते हैं? अरे ये तो बहुत बड़ी सती सावित्री है, सती, और ये तो खुद सती। इसलिए शंकर भगवान ने उनको विशेषण लगा दिया। ये कौन? पति अपने भी कथा सुनने जा रही है और पति को भी कथा सुनने ले जा रही है। आजकल वाली कहाँ ले जाती है? चलो भाई, चित्रा सिनेमा है कि उठ गया हो? हैं? हाँ, आज शुक्रवार है, पहला शो देखना पड़ेगा। लड़ाई हो जाती है। शनि, जो बड़े लोग हैं वो शनि रविवार के दिन घर पर भोजन नहीं बनाते हैं, रोज रोज भोजन बनाएंगे। अभी तो बाहर ले चलो। एक भाई ने अपने पत्नी से कहा, आज बाहर भोजन करना है,
घर वाली तो खुश हो गई है, बढ़िया से लाली लिपस्टिक लेके लगा के तैयार हो गई। और वो भाई तो क्या किया, घर के बाहर चटाई बिछा दिया। हाँ, बाहर कहा था खाने के लिए, चलो बाहर आओ, यही बाहर है, लाओ। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजन सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि सती और शिव विशेषण लगा दिया, कथा सुनने जा रही है इसलिए सम्मान दिया तुलसीदास जी ने। ये कौन है, देखो अपने पति के साथ कथा सुनने जा रही हैं, ये कौन है, बोले ये सती हैं। बोले और कोई है, बोले हाँ जगत जननी है, जग जननी। बोला और कुछ बताओ, ये छोटा विशेषण है। जो कथा सुनने के लिए जावे उसको बहुत बड़े सम्मान के साथ लोग बुलाते हैं, अरे क्या बात है, कथा सुनने जा रहे हैं। बोले और कोई, बोले भवानी, ये हमेशा शंकर भगवान के साथ रहते हैं। भवानी, भव आनी, भवानी, भव यानी कि भव फेरा, जो भवसागर से आनी मतलब पार कर देवे उसको भवानी कहते हैं। भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, राम कथा ता कह। तो ये कथा सुनने जा रही हैं। कथा सुनने से राम कथा क्या है, भवसागर पार करने का सबसे बड़ा रास्ता है। बोले अभी ये बहुत बड़ा काम करने जा रही हैं, इसलिए कहा ये कौन है, तो सती हैं। ये कौन है, तो जगत जननी हैं। ये कौन है, तो बोले भवानी हैं, शंकर भगवान के अर्धांगिनी है। बहुत विशेषण लगा दिया। कथा सुनने के लिए अगस्त जी के पास गए। अगस्त जी ने देखा शिव और शक्ति, जिसने कथा बना करके अपने हृदय में रखा और समय आने पर उसको प्रकाशित किया। राम कथा के सबसे पहले लेखक शंकर भगवान हैं। रची महेश निज मानस राखा, पाऊ सुसमऊ शिवासन भाग, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, राम कथा ता दृढ़ नावा, भवसागर चह पार, भवसागर चह पार जो पार। शंकर भगवान और सती, शिव और शक्ति दोनों का आगमन हुआ। कभी कभी जरूरत से ज़्यादा, वकात से ज़्यादा अगर मिल जाए तो आदमी, जैसे आप लोगों ने गन्ना देखा है, गन्ना जिस गन्ने में ज़्यादा रस हो जाए, मिठास ज़्यादा हो जाए, वो गन्ना बीज से फट जाता है। इसी तरह आदमी के जीवन में भी है, जरूरत से ज़्यादा, वकात से ज़्यादा अगर मिल जाए तो आदमी इसी तरह फट जाता है। अपना कैपेसिटी का भान होना चाहिए, भान नहीं हो तो आदमी रास्ता भटक जाता है। अगस्त जी ने सोचा कि अरे वाह, इतने बड़े हमारे यहाँ गए तो महात्मा बड़े खुश हुए। शिव और शक्ति, अरे कथा की गंगोत्री तो यही हैं, इनका दर्शन कर लेना चाहिए, पूजा कर लेना चाहिए। शिव और शक्ति की उपासना किया, पूजा किया, आरती की। जय शिव शक्ति हरे प्रभु, जय शिव शक्ति हरे, करुणा में सुखकारी, करुणा में सुखकारी, आरती तेरी करे, ओम जय शिव शक्ति हरे। आरती की। अब सती माता के मन में ये शंका हुआ कि ये कथा सुनाने वाला है। सुनते हैं कि जो कथा सुनाता है तो उसको लोग प्रणाम करते हैं, और ये कथाकार कैसा हम ही को प्रणाम कर रहा है। जो सरल है उसके सरलता को आप दुरुपयोग मत करो। अगर कोई सरलता से झुक गया
तो ये मत समझो कि वो कमजोर है। इसका मतलब ये होता है कि वो संबंध निभाना चाहता है, इसलिए झुक गया। बाकी उसे भी टाइट होना तो आता ही होगा। झुकने का मतलब कमजोरी नहीं होता है। झुकने का मतलब ये होता है कि इसे ये संबंध के प्रति खूब जवाबदार है और सीरियस है, इसलिए झुक गया। लेकिन सती माता ने पूजा का, सरलता का गलत अर्थ कर दिया। अरे ये बाबा जी क्या कथा सुनाएगा, इसके पास कथा सुनाने का कोई, ये तो ऐसे ही हम ही को प्रणाम कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। प्रणाम करना ये तो मनुस्मृति में लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो पश्येविनः चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशो विलम। जो अपने से बड़ों को, बुजुर्गों को प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, उसके अंदर 4 शक्ति का स्पेशल फोर्स से बढ़ावा होता है, फोर्स बढ़ता है। आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों में बढ़ोतरी होती है। तो महात्मा ने प्रणाम किया, सती माता ने सोचा ये क्या कथा सुनाएगा। अब मन में, दुनिया में आप लोगों को सुना है 9 प्रकार के ग्रह होते हैं, 9 प्रकार के। किसी को मंगल, किसी को राहु, किसी को केतु, किसी को शनि, सबको अलग अलग ग्रह परेशान करता है। लेकिन इस ग्रह को किसी ने देखा नहीं है। तुम लोगों ने देखा है कहीं? ये 9 ग्रह किसी ने देखा नहीं है। और एक ग्रह होता है मेरे तरफ से, पूर्व ग्रह। पूर्व ग्रह ये बड़ा परेशान करता है। एक आदमी को परेशानी थी, पंडित जी के पास गया। पंडित जी हमको देखिए कोई ग्रह परेशान करता है। पंडित जी ने कहा तुमको मंगल परेशान करता है। मंगल परेशान करता है तो महाराज क्या करना चाहिए? कहा मंगल का जो नंग आता है वो नंग ले आओ और सोने की अंगूठी बना करके उसमें नंग लगा करके पहनो, तब मंगल ग्रह दूर हो जाएगा, तब परेशान नहीं करेगा। तो वो गया बेचारा सोनार के यहाँ, अंगूठी खरीदा, नंग खरीदा और वो नंग पहन लिया। अब जहाँ जावे वहाँ उसको सोनार परेशान करे, ए भाई पैसा लाओ, ए भाई पैसा लाओ। बोला था 10 दिन में दे देंगे, 15 दिन में। पंडित जी मिल गए, बोले अब ठीक है ना, अब कोई ग्रह परेशान तो नहीं करता है। महाराज वो 9 ग्रह परेशान करता था, वो अच्छा था, कम से कम दिखता तो नहीं था। और ये सोनार ऐसा ग्रह मिल गया है जहां दिखता है वहीं परेशान करता है, लाओ पैसा। वो तो अप्रत्यक्ष था, ये तो प्रत्यक्ष हो गया है। कोई ग्रह किसी को परेशान नहीं करता है। इतना ध्यान रखना, तुम जिसको परेशान करोगे वो किसी न किसी रूप में तुमको परेशान करेगा। वो परेशान नहीं करेगा, भगवान किसी और को भी निमित्त बना सकते हैं और आपको परेशान जरूर करेंगे। इसलिए कायिक, वाचिक, मानसिक, थोड़ी छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। कायिक, वाचिक, मानसिक, किसी भी तरह से आप किसी को परेशान करने में निमित्त मत बनिए। अगर हो सके तो किसी के अच्छाई में निमित्त न बनिए, नहीं तो दूर रहिए, सभी निमित्त से भी दूर रहिए। सती जी को मन में पूर्व ग्रह लग गया, ये क्या कथा सुनाएगा महाराज, ये तो हम ही को प्रणाम कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। कथा पूरी हो गई। सुनी महेश परम हित मानी, सुनी महेश। तो बीच में थोड़ा सा हम भूल गए। तो अगस्त जी कहाँ गए? विंध्याचल के पास, और विंध्याचल ने प्रणाम किया। विंध्याचल ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। तो महात्मा ने कहा ऐसे ही पड़े रहो, खड़ा नहीं होना, ऐसे ही पड़े रहो जब तक हम दक्षिण से वापिस नहीं आते हैं। वो महात्मा अभी तक वापिस आए नहीं और विंध्याचल उठा नहीं, और हम आपको सबको सूरज की रोशनी मिल रही है। इसीलिए महादेव जी आज महात्मा से मिलने गए हैं। सुनी महेश परम सुख मान। कथा किसने सुनी? सुनी महेश। सती माता ने कथा नहीं सुनी, क्योंकि उनका मन जो है
वो मदुरई के बाजार में पटोर खरीदने के लिए चली गई थी ना, माताओं को जरा साड़ी से भरा, हाँ उषा बुल कितना खरीद के ले आई थी, पूरे घर भर का। जहां जाती हैं वहां बस क्या बात, मरेगी तो सब पुल लाद देगा। हैं, जयललिता मर गई, 5000 से ज्यादा साड़ी, 5000 से ज्यादा जूता चप्पल निकला उसका, लेकिन वही सफेद कपड़ा में लपेट के ले गया, कुछ हाथ में नहीं आया। हाँ, खूब भजन इकट्ठा करो, साड़ी इकट्ठा करने में लगी हो, दादागिरी करती है। हाँ, ये तो हमारे हक का है। सुनी तो शंकर भगवान कथा सुनते हैं, लेकिन सती माता को कथा में मन नहीं लगा। कथा में बैठना सामान्य बात है, लेकिन कथा हमारे आपके अंदर बैठ जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती। अच्छा, ये बात अच्छी लगी आप लोगों को? अच्छा, कथा में आप आके बैठिए, ये सामान्य बात है, लेकिन कथा अगर आपके अंदर आकर के बैठ जाए तो वो फिर कल्याण का साधन। बदल रही है, अच्छा है। सुनी महेश, शंकर भगवान कथा सुने, सती माता को मन नहीं लगा कथा सुनने में। तुलसीदास ने कहा चाहे भले सती माता हो, अगर कथा न सुने तो श्रोता में से उसका नाम काट डालो। अकेले शंकर जी कथा सुने। शंकर जी कथा सुनने के बाद मन में विचार किए कि कोई सामान्य व्यक्ति भी कथा सुनता है तो 5-10 रुपया दक्षिणा देता है। अब हम तीनों लोग के मालिक अवधरदानी महादेव, अब हम बिना दक्षिणा के कथा कैसे सुने? हमको भी तो कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। महाराज बोलिए आपको क्या दक्षिणा दूं? हम अपने मन से दे दें और आपके काम में ना आवे, क्योंकि बहुत से लोगों को का जीवन जो है कई प्रकार के नियमों में बंधा होता है। जैसे नियम में बंधे होने के कारण आज कितना बढ़िया मिठाई हमारा छूट गया। विमल जी हैं, आपको पता नहीं था कि यहाँ महाराज नहीं खाएंगे? आपको पता था, फिर क्यों कि हमको दिखा दिए, देखिए देखिए ऐसा भी मिठाई होता है। 10-20 किलो भेज देते, नियम कभी कभी बड़ा। भगवान विचार कर रहे हैं कि ये महात्मा है, अगर गृहस्थाश्रम में रहने वाले हो तो कुछ भी दे दो तो किसी न किसी काम में आ जाएगा। महात्मा के काम में नहीं आएगा तो उनकी घरवाली के काम में आएगा, उनकी घरवाली के काम में नहीं आएगा तो बच्चों के काम में आ जाएगा। अब ये महात्मा है फक्कर बाबा, अब ये क्या लेंगे क्या न लेंगे, क्या इनके काम में आएगा क्या इनके काम में ना आएगा, क्या पता। कहा महाराज मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? जैसे कहीं कहीं, अब मैं अपनी बात बताऊं, कहीं कहीं लोग रंग बिरंग का कपड़ा ले आते हैं, रंग बिरंग का, बहुत महंगा महंगा। एक जगह तो 3000 रुपया मीटर का कपड़ा। हम कहे अरे बाप रे बाप, हम तो छोटे घर में पैदा हुए और अभी छोटे के छोटे हैं, बड़े हुए नहीं। 3000 मीटर का कपड़ा, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमको तो 100-200 का मिल जाए तो भाई बहुत है, और उसमें भी हमारा कलर सफेद, इसके अलावा और कोई नहीं, कहीं किनारी भी लगा नहीं होना चाहिए, रंग बिरंग का। तो महादेव जी ने सोचा कि ये महात्मा को कुछ दक्षिणा देना है, मैं दे दूं और इनके काम में ही ना आवे, ऐसी दक्षिणा क्या देना? बोले महाराज आपके काम में आवे ऐसी बात कुछ बताओ कि मैं आपको दक्षिणा दूं। कहा महाराज दक्षिणा देना है? बोले हाँ देना है। गुजराती भजन का एक लाइन गाता हूँ और फिर आपको अर्थ भी समझा दूंगा महात्मा ने क्या मांगा। एक भजन मुझे बहुत पसंद है तो मैं अपनी प्रसन्नता के लिए गा रहा हूँ। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी ओ मांगो छो। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी ओ मांगो छो।
रहे जन्मो जन्म तारो साथ, प्रभु जी वो मांगो छू, प्रभु जी वो मांगो छू। वाह भाई वाह, जरा इन लोगों के लिए एक बार जोरदार आप लोग ताली बजाइए। ये सब बहुत कठिन है, पुस्तक में देख करके पढ़ लेना, पीएचडी तक कर लेना बहुत सामान्य बात है, लेकिन ये मरे हुए चमड़े से जिंदा आवाज निकालना ये बहुत कठिन काम है। किशोरी रमन जी के लिए एक बार और ये महाराज के उंगली में कुछ जादू है, जादू है। कब कहाँ कौन सी उंगली लगा देते हैं पता ही नहीं चलता है। ऐसे तो उंगली करने वाला ठीक नहीं होता है, झगड़ा लड़ाई हो जाता है। अरे आप इतना बढ़िया, ये इनके उंगली में जादू है, लेकिन आंख में भी जादू होती है ना। गाइए तो जादू भरी तैयारी। हाँ, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, अब पल पल के टरक नहीं तारे, अब पल पल के टरक नहीं तारे, छिन छोरत जनु जान निकर गए, छिन छोरत जनु जान निकर गई, जादू भरे तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरे तेरी आंखें जिधर गई। सुनी महेश, श्रोता में से सती माता का नाम निकल गया, अकेले शंकर भगवान कथा से। महाराज क्या दे दूं? महात्मा ने कहा भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु एवं मांगू। हे महादेव, मेरा मन भगवान की भक्ति में लगी रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दे दो। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभो अधिकारी पाई पाई। हरि भक्ति का वरदान देकर के महादेव जी चले, लेकिन बीच में एक चमत्कार हो गया। महादेव जी जा रहे थे कैलाश की ओर, पंचवटी के आसपास से निकल रहे थे। भगवान श्री राम जी के पिछले अवतार की कथा सुन के आ रहे थे और वर्तमान अवतार की कथा चालू है, भगवान की लीला चालू है। पिता वचन तजी मान, पिताजी की आज्ञा पालन करते हुए भगवान वनवास में गए हैं और सीता जी का अपहरण अभी अभी हुआ है, ताजा ताजा अभी अभी। भगवान सीता जी को ढूंढ रहे हैं। बिरही इव प्रभु करत विषादा, भगवान अति व्याकुल है। किसी ने कहा भगवान क्यों रो रहे हैं? भगवान भी रोते हैं क्या? घर वाली की चोरी हो गई तो भगवान क्यों रोवे? आज तो किसी की पत्नी कह देवे मैं मैके जा रही हूं तो पुरुष बड़ा खुश हो जाता है। हाँ, एक की पत्नी बोली कि मैं 8 दिन के लिए मैके जा रही हूं, आपको कुछ चाहिए? कहा बस यही चाहिए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप जल्दी से जल्दी जाइए। वो वापिस आ गए, हम जाएं और ये खुशी रहे। एक का तो डाइवोर्स हो गया और तीसरे दिन पत्नी बोली कि मुझे फिर इन्हीं से शादी करनी। जज ने कहा भाई जब तुम्हारा डाइवोर्स हो गया फिर इन्हीं से क्यों शादी करनी है? बोले इनकी खुशी हमें देखी नहीं जाती। बहुत खुश हो गए हैं, हमसे विलग होने के बाद बड़े खुश दिख रहे हैं, इसलिए देखी नहीं जाती। बताओ, बिरही इव प्रभु करत विषादा, भगवान रो रहे हैं, बिरही विरह में रो रहे हैं और व्याकुल कितने हो गए, शरीर का भान भूल गए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी।
भगवान शंकर ने देखा ये मुलाकात करने की परिस्थिति नहीं है, अभी मुलाकात करें ये ठीक नहीं है, भगवान अपनी कुछ लीला कर रहे हैं और उसमें मैं जा करके व्यवधान करूं वो ठीक नहीं है। दूर से ही बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सती माता ने कहा महादेव जी ये आप जिसको सच्चिदानंद कह रहे हैं वो तो रो रहा है, जिसको आनंद होगा वो रोएगा क्यों? महाराज सच्चिदानंद किसे कहा जाता है? लगता है भांग धतूर ज्यादा खा लिए हो आप, इसीलिए इनको सच्चिदानंद कह रहे हो। इनकी पत्नी खो गई है और आप कह रहे हो सच्चिदानंद, सत चित आनंद। तापत्रय उन्मूलनम, जो तीनों ताप से मनुष्य जीवन को पार लगा देवे उसका नाम सच्चिदानंद है, सत चित आनंद। जो सत्य स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है और जो आनंद स्वरूप है उसको हम सच्चिदानंद कहते हैं, सत चित आनंद। अब ये तो रो रहे हैं तो ये भगवान जैसे लगते नहीं हैं। बहुत प्रकार से शंकर भगवान ने समझाया लेकिन सती माता नहीं समझी। माताओं बहनों का ये स्वभाव होता है, दूसरे का समझ जाएगी लेकिन घर वाला का तो नहीं समझेगी। आपकी बात तो हमें विश्वास ही नहीं, हाँ, आप झूठ बोलते हो। अरे भाई झूठ क्यों बोलेंगे, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अनेक प्रकार से शंकर भगवान समझाते हैं लेकिन सती के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शंकर भगवान ने सोचा जब कोई बात कोई न माने, जब कोई बात न माने, अपना बहुत निकट का संबंध हो और फिर भी बात न माने तो उसको उसके हालत पर छोड़ दीजिए और आप भगवान के शरण ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि उसकी बुद्धि बिगाड़ने का काम भगवान ने किया है। उसको दुख देने के लिए भगवान ने बुद्धि बिगाड़ी है, तो उसको उसके हालत पर छोड़ दीजिए और आप भजन में लग जाइए, जिससे आपका भी कल्याण होगा और उसका भी कल्याण हो जाएगा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, दूसरा होता तो लड़ाई झगड़ा कर लेता, लेकिन शंकर भगवान लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं। हमारे भगवान ने इसमें भी कुछ अच्छा विचार के रखा होगा। अरे होई है सो जो राम रचि राखा, अको करी तरक के बढ़ावे साखा। पढ़ाए नहीं, ठीक है ना? हाँ। को करी तरक बढ़ा बहु शाखा। तर्क वितर्क करने से झगड़ा बढ़ता है, चाहे वो घरेलू मामला हो, चाहे सामाजिक मामला हो, चाहे नेशनल इंटरनेशनल मामला हो। तर्क वितर्क कीजिएगा तो झगड़ा बढ़ेगा। तर्क वितर्क करके आप बुद्धि से किसी से जीत सकते हैं, हो सकता है। किसी को आप परास्त कर सकते हैं, हो सकता है। कुछ क्षणों के लिए आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, हो सकता है। लेकिन तर्क के द्वारा सत्य को परास्त नहीं किया जा सकता है, ये अकाट्य सिद्धांत है। लेकिन लोग एक बार झूठ बोलते हैं और फिर उस झूठ को प्रतिपादित करने के लिए अनेकों बार झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी सत्य को झूठ के द्वारा सत्य कभी साबित नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, शब्द का अर्थ क्या है, भाव का अर्थ क्या है, इसको नहीं समझते हैं। वो क्या समझते हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ बिहारी। होई है सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। तर्क कौन करे? हार मान लेते हैं, देवी जाइए, आपकी क्या इच्छा है? बोले आप कह रहे हैं वो ब्रह्म है, भगवान है, तो भगवान की परीक्षा करनी पड़ेगी। शंकर भगवान ने कहा हे देवी, सबकी परीक्षा नहीं की जाती और आप
उनकी परीक्षा करने जा रहे हैं जो सारी दुनिया को नचाने वाले हैं। उनकी परीक्षा कौन कर सकता है? लेकिन मैं आपको ज़्यादा ना समझाऊं। जब आपको समझना ही है तो नहीं है तो मुझे समझाना क्यों? आपके मन को जो अच्छा लगे वही करो। गुजराती में कहा गया है, हारे वारे नो बड़े तो हारे बड़े। मतलब जो समझाने से नहीं लौटता है वो हार करके अपने आप लौट आता है। और जितना समझाने जाओ, जितना आप समझाने जाइए वो अपने आप बढ़ जाता है कि बढ़ा देते हैं यार। समझाने दो आदमी लड़ता होगा, एक को आप पकड़ने जाओ तो और कूद कूद के लड़ाई करने जाएगा, और छोड़ दीजिए तो वापिस आ जाएगा। यस, यही बात है। शंकर भगवान ने कहा बस मुझे कुछ नहीं करना, पत्नी है, फर्ज है, समझाना चाहिए। लेकिन जब एक बार दो बार समझाने से न समझी सती माता तो शंकर भगवान ने कहा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तर्क वितर्क करने का कोई मतलब नहीं होता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, तर्क से आप जीत सकते हैं, तर्क से आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो मिला हुआ ज़्यादा टिकता नहीं है। सती जी जब भगवान की परीक्षा करने जा रहे हैं तो शंकर भगवान ने कहा देवी जिसकी परीक्षा करने जा रही हो जरा सावधानी रहना, करे हुसो जतन विवेक विचारी। विवेक का इस्तेमाल करना और विचार पूर्वक काम करना, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना और जग में हो दहसाए। इसलिए बहुत विचार के काम करना। लेकिन बिना विचारे सती माता ने सीता का रूप ले लिया। सीता का रूप लेने के कारण भगवान पहचान गए हैं और भगवान ने पूछा माता जी आप अकेले क्यों घूम रही हैं? भगवान महादेव कहाँ हैं? सती को लगा कि हम भले सीता बने लेकिन पहचाने तो गए। वहाँ से लौटी, शंकर भगवान ने कहा देवी परीक्षा कर ली? बोली नहीं नहीं, परीक्षा क्या करना था, आपने जो कहा वो सही, आपके बात में मुझे पूरा भरोसा है, बहुत विश्वास है। शंकर भगवान ने कहा जब विश्वास था तो पहले ही मान जाती, पहले मानी नहीं और अभी कह रही है कि विश्वास। शंकर जी ने कहा जरूर कुछ दाल में काला है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, असती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने ध्यान धारण करके देखा तो कारे ये तो सती ने सीता का रूप धारण किया। आप तो सती हमारी पत्नी थी, आपने सीता का रूप धारण कर लिया, आज से आप हमारे लिए माता समान हैं। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। महादेव आपके भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उसका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद को खोले। उनका डमरू जब जब बोले, अगम निगम का भेद खोले। उसका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद को खोले। उनका डमरू जब जब बोले, अगम निगम का भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ओ ऐसा सृष्टि रचाने वाला, ऐसा सृष्टि रचाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरनाथ से निराला कोई और नहीं। देवताओं ने महादेव जी की प्रशंसा की। सती जी पूछ रही हैं, महाराज आपने कौन सी प्रतिज्ञा की, देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। बस देवी ऐसे ही, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। भगवान कैलाश पहुँचे हैं, वहाँ अपनी प्रतिज्ञा को याद करके तप करने बैठ गए हैं, समाधि लगा लिए हैं। इस तरफ भगवान महादेव जी के ससुर जी प्रजापति का पद मिला है। पद मिलता है आदमी मद से चूर हो जाता है, पद आवे तो उसके पीछे मद आ जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सरलता नहीं छोड़ते, लेकिन ऐसे लोग हजारों में एक होते हैं। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, इसी तरह से हमारे यहाँ आप सबके बीच में बैठे हैं मीना जी, आपके लिए एक बार ताली हो जाए सबके तरफ से। अपने नौकरी करते हैं दोनों प्राणी, मेडिकल ऑफिसर हैं, इतनी बड़ी जवाबदारी है, लेकिन मैं कभी इनको करे आवाज में बात करते हुए, कभी किसी कपट वाले आवाज में या व्यवहार करते हुए मैंने नहीं देखा। तो इनकी इतनी सरलता है सबके साथ। हमारे यहाँ आए थे एक बार, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगे और वो बच्चों के साथ अपनापन हो गया। कई दिनों तक वो लड़का आपको याद कर रहा था, कई दिनों तक। और वो अपने भाषा में, बा कहाँ गई, दादी कहाँ गई। तो आपकी सरलता के लिए आपका धन्यवाद है। तो जीवन में सबसे बड़ी बात है सरल बनिए, सहज बनिए। मैंने आपको कल भी बताया था, इतने दूर से हमारे मेहमान साहब विमल जी तो कभी पावर ओवर कर लेती होंगी घर पर, क्योंकि नैहर से ही इनको पावर मिला हुआ है। लेकिन मेहमान जी तो पता नहीं, मेहमान जी तो 1000 बार कोई बोले तो एक बार बोलते हैं, जल्दी जवाब भी नहीं देते हैं किसी का है। फोन भी हो तो फट से विमल जी को पकड़ा देते हैं, लीजिए आप ही बात कीजिए बापू के साथ। क्यों? वाह। तो सरल लोगों की भी कमी नहीं है दुनिया में, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आप लोगों की सरलता, विनम्रता, सहजता, अपनापन बना रहे, यही तो कथा का भाव होता है, और क्या है। अरे मन सीख ले केवल भजन गाने से क्या होगा। अरे मन सीख ले केवल भजन गाने से क्या होगा। समय का मूल्य ना जाना, समय का मूल्य ना जाना, तो पछताने से क्या होगा। अरे मन सोच लो केवल भजन गाने से क्या होगा। भजन गाने से क्या होगा। लगभग 10 साल पहले हम लोग भागलपुर के पास नवगछिया, और नवगछिया स्टेशन से उतर के कौन गांव गए, धरहरा गांव गए थे भागलपुर में, नवगछिया से आगे।
वो धरहरा गांव की एक विशेषता है, किसी के घर एक बेटी का जन्म होगा तो वो 5 आम का पेड़ लगाएगा। हाँ, और हर साल चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, उस गांव में मुख्यमंत्री आम का पेड़ लगाने जाते हैं। हम लोग वहाँ बहुत आनंद किए। व्यास जी आप भी तो थे, हैं? आप भी थे, खूब लड़ाई झगड़ा होता था, क्यों व्यास जी? नया नया स्मार्टफोन निकला था, वो उसका नकल, वो उसका नकल, खूब लड़ाई झगड़ा। सवेरे से पहली बार अपने लोग साथ में गए, पहलवान आपको पकड़ के लाया था, ठीक। वहीं पर ये भजन हमको मिला, वहीं पर जो अपने जिसके घर पर रुके थे वो सत्संगी थे, उन्होंने ये भजन लिख के मुझे दिया था। अरे मन सोच लो केवल भजन गाने से क्या होगा, भजन गाने से क्या होगा, समय का मूल्य ना समझा तो समय का मूल्य ना जाना तो पछताने से क्या होगा। अरे मन सोच लो केवल भजन गाने से क्या, भजन गाने से क्या, न दिल में जगह है गुरु की पखारा पद नयासों से, न दिल में जगह गुरु की पखारा पद नयासों से, पखारा पद नयासों से। विरह में नींद ना खोया, विरह में नींद ना खोया तो शिष्य होने से क्या होगा। अरे मन सोच लो केवल भजन गाने होगा, भरोसा है किया जग का गुरु के आस को तज कर, भरोसा है किया जग का गुरु के आस को तज कर, गुरु के आस को न हो विश्वास जब दिल में, न हो विश्वास जो दिल में तो गुण गाने से क्या होगा। अरे मन सोच लो केवल भजन गाने से क्या होगा। सिखाया रिझाया खूब दुनिया को, सुना बातें बनाने को, रिझाया खूब दुनिया को, सुना बातें बना बहुतों, बना बातें बहुतों। रिझाया यदि न मोहन को, रिझाया यदि न मोहन को तो दुनिया रिझाने से क्या होगा।
रिझा दुनिया से क्या होगा। अरे मन सोच लो केवल भजन गाने से क्या होगा। भजन गाने से क्या होगा। भजन गाने से क्या। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारे नेता राजीव जी और बहन मोना जी आई हैं, आपका स्वागत है। राम कथा आपके लिए कल्याण लेके आवे। जय श्या राम। जरा हमारे नेताजी के लिए एक बार। 5 साल से अखंड जुड़े हुए हैं नेताजी अकेले हो, और सब खंडित हो गए। हमारे नेताजी अखंड जुड़े हुए हैं। वाह क्या बात। बहन जी आने में देर हो गई, ड्राइवर कहीं चला गया था क्या? भाई आपका नाम नहीं लिया। हाँ आप चिंता मत करना, आपकी बात नहीं है। आज तो हम लोग ऐसे एक्सीडेंटली मिले, क्या बतावे। हाँ अगर हम पहले बता दिए होते कि हम फलाना के गाड़ी से आ रहे हैं तो कहीं बाबा जी गायब हो गए होते। भाई मेरे साथ 3 बार फोन पर बात हुई थी पहले, लेकिन कभी नाम नहीं बताया। तो क्या मैं नहीं जानता था नाम? चेहरा नहीं जानता था लेकिन नाम तो जानता था। क्या बात। समय के मूल्य ना समझा तो पछताने से क्या होगा। अरे मन सोच लो केवल भजन गाने से क्या होगा। भजन गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन मन भजन के अनुकूल नहीं चल रहा है। हम कह रहे हैं ऐसे रहना चाहिए, लेकिन हम रह नहीं रहे हैं। अरे मन सोच लो केवल भजन गाने से क्या होगा। भजन गाना नहीं है। भजन गाइए बहुत अच्छी बात है, लेकिन भजन गाना नहीं है, भजन को जीना है। अभी आपके यहाँ आने से 1 दिन पहले हरिद्वार में हम कथा में थे। वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस त्यागी साहब बहुत कड़क अधिकारी हैं। तो वहाँ रास्ते के किनारे ही आश्रम में कथा हो रही थी, तो वो किसी कारण से वहाँ रुके हुए थे रोड पर। तो बाहर लगा हुआ था माइक, तो आवाज़ सुन करके अंदर आए, और पता नहीं उनको क्या अच्छा लगा। बोले महाराज जी हमारे निवास पर आइएगा। और वहीं निरंजनी अखाड़ा के महाराज थे। कहा महाराज ये बहुत बड़े महापुरुष हैं और साधु संतों के प्रेमी हैं, तो आप इनके यहाँ एक बार पधारिए। तो उनका आग्रह हुआ, उनके घर पर गए। उनका एक प्रश्न था जो हमारा आपका सबका प्रश्न होना चाहिए। पुलिस सुपरिटेंडेंट, पूरा जिला थर-थर कांपता है। ऐसे इतने बड़े अधिकारी, और प्रश्न पूछने टाइम नीचे बैठ गए। मैंने कहा अरे आप इतने बड़े साहब हो, बैठो, मैं तो जैसे जैसे राम का नाम लेके अपना जीवन चलाता हूँ। आओ 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 मेरे साथ बैठो। नहीं बैठे, सामने बैठे जैसे नेताजी बैठे। उनका एक ही प्रश्न था, आप लोगों का भी ये प्रश्न हो सकता है। महाराज जी कथाएं बहुत होती है, लेकिन कथाओं का प्रभाव नहीं होता है। कथा लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसका कारण क्या है बताइए, क्या कारण है? मैंने कहा कथा को लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसका कारण श्रोता नहीं हो सकता है, इसका कारण वक्ता होता है। मेरा अपना भाव था, मैंने कहा त्यागी जी कथाएं हो रही है, लेकिन कथा करने वाला कथा जी नहीं रहा है। कथा कहना अलग वस्तु है और कथा को जीना एक अलग वस्तु है। मेरी दीदी आई थी गुजरात, वहां लगा तुमको कि मैं जो कथा में कहता हूं उसी के अनुसार मेरा जीवन है, तुमको लगा ऐसा? सब हैं? लगा तुमको? सब काम टाइम से, खाना पीना सोना जागना
सब काम। वो तो मैं सब जगह उठता हूँ, वो तो यहाँ भी अगर कोशिश करूँ तो इधर उधर से पलटी मारते रहते हैं, लेकिन 3:30 4 के बाद नींद नहीं आती है। सबको नींद खुल जाती है, 4 घंटा से ज़्यादा लगातार नींद किसी को आती ही नहीं है। लेकिन बाद में लोग अपना पड़े रहते हैं, आलस में टाइम पास करते रहते हैं, बीमारी को बढ़ाते रहते हैं, समाज में खराब व्यवस्था फैलाते रहते हैं, बच्चों के ऊपर खराब संस्कार डालते रहते हैं। समय से जागना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। अगर समय को मेंटेन करना हो तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ, आप चाहेंगे मैं 9 बजे सो के उठूं और मेरा सारा काम मेंटेन हो जाए, कभी भी संभव नहीं। सबके पास 24 घंटा है। जितना आपको काम बढ़ गया उसको थोड़ा जल्दी जागिए, थोड़ा जल्दी जागिए। सुबह में जल्दी जाग करके ही आप टाइम को मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए मेरा एक स्वभाव है, जो काम हो सबको फतह करके रखो। काम उधार नहीं रखो, कल हो जाएगा, कल कर लेंगे, क्या पता सुबह का सूर्योदय देख पाएंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? ऐसा कोई मेडिकल साइंस नहीं है। रात में आदमी सो जाता है, सुबह में जगता ही नहीं।